बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैंने आपको बार बार बताया कि आप में से ही किसी ने बहुत मोहब्बत के साथ हुक्म दिया कि मायूसी की फ़िज़ा में, जबर की फ़िज़ा में वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। इस बात के साथ गुफ्तगू का हर वीडियो में आगाज़ किया जाए तो मैं अब इस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ को भी बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जाने बढ़ें। जो बड़ी सी मुस्कुराहट आपने देखी अभी तेरी मेहरबानी कहते हुए, ये आदतन आ गई, वगरना हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो कुछ आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं, जो रात गए देखा हमने मैदान जंग का मंजर पेश करते हुआ इस्लामाबाद, ये सब कुछ क्यों हुआ है, इसके पीछे कहानी क्या है, असल माजरा, असल मामला क्या है। अभी थोड़ी सी एक रिसर्च, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और इनको थोड़ा सा मैंने कोयटा में कुछ दोस्तों से समझने की कोशिश की है, तो वो मैं अभी आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। इसके अलावा इस वीडियो में साकिब निसार साहब के घर पे, साबिक चीफ जस्टिस के घर पे धमाका क्यों हुआ, इस धमाके का टारगेट कौन था, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब, उन्हें एक कामयाबी और मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बल्कि चलिए बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये जो साइफर केस है, इसका 59 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आ गया है। उसके जो चीदा चीदा निकात हैं उनको देखा जाए, तफसीली फैसले को, तो आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इसलिए कि आज फिर समात है, आज फिर समात है। इमरान खान साहब ने जो मौजूदा साइफर के इसका जेल ट्रायल है उसको चैलेंज कर दिया है। सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। अब आपको इमरान खान साहब के केसेस में आमिर फारूक साहब का नाम सुनने को इसलिए नहीं मिल रहा कि फॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दी। जब दरख्वास्त दे दी तो अब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के मामलात को सुन रहे हैं। तो आज फिर इस सिलसिले में समात है। पहले जब ये ट्रायल कलअदम करार दिया गया था तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और समन रिफत साहिबा, इन्होंने ये फैसला किया था। अब मैं आपके सामने बता देता हूँ कि इन्होंने 59 सफ़हात के फैसले में जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो क्या लिखी हैं। एक शफाफियत और ओपन ट्रायल, इसके लिए अमेरिका, कनाडा, भारत और जो दीगर ममालिक हैं, इनकी अदालतों के जो फैसले हैं उनके हवालाजात शामिल किए गए हैं। और फैसले में लिखा हुआ है कि जो ओपननेस है कोर्ट की, ये जमहूरी मुआशरे की पहचान होती है और इसका इतलाक हर अदालती कार्रवाई पर होना चाहिए, होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। और फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो पब्लिक का एक्सेस है टू द कोर्ट, टू द जुडिशल प्रोसेस, वो भी जमानत देता है कि जुडिशल प्रोसेस जो है उसकी इंटीग्रिटी होगी, वो ईमानदारी से इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। फिर इस फैसले में 59 सफ़हात के लिखा हुआ है कि अदलिया की आज़ादी और जानिबदारी बरकरार रखने के लिए ओपन कोर्ट्स ज़रूरी हैं। निज़ाम इंसाफ पर आवाम के एतमाद के लिए ओपन कोर्ट्स ज़रूरी हैं। जेल ट्रायल में भी पब्लिक को कोर्ट रूम में रसाई मिलना ज़रूरी है। कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जेल ट्रायल से मुलजिम के हुकूक मुतासर नहीं होते। यानी अगर आप कानूनी तकाज़े पूरे कर रहे हैं, इस केस में क्या हुआ है, इस्लामाबाद के रिपोर्टर जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते। एक दिन जाते हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, अगले दिन शीशे की दीवार आ जाती है और बहुत दूर दूर बिठा दिया जाता है ताकि इमरान खान साहब से बात ही ना की जा सके। फिर उसके बाद कार्रवाई को इन कैमरा कर दिया जाता है और यह भी बता दिया जाता है कि अगर कोई रिपोर्ट करेगा, अगर कोई बात करेगा, अगर साइफर का लफ्ज भी इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो रिपोर्टिंग में करेगा, जो सोशल मीडिया पे करेगा, मीडिया पे करेगा, उसके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, ये बता दिया गया। अब जज साहब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और समन रिफत साहिबा, इनके फैसले में मजीद क्या लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, मैंने आपको बताया जेल ट्रायल अगर होगा तो फिर मुलजिम के हुकूक मुतासर नहीं होते। जेल ट्रायल का फैसला मुलजिम और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए मुसावी होना चाहिए।
फरीकैन को सुने बगैर मुल्जिम को मामूल की अदालत में ओपन ट्रायल के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात को नहीं सुना गया, यह अदालत ने कहा है। अब यही अदालत इमरान खान साहब के इसी नौइयत के जो एतराज़ात हैं उनको सुनेगी। सलमान अकरम राजा साहब इस सिलसिले में दलाइल देंगे। और आप एक और चीज़ देखिए कि हमारे सामने गवाहियाँ मौजूद हैं सहाफ़ियों की, कोर्ट की कार्रवाई की, तो वो भी मैटर करेंगी। इमरान खान साहब को बाज़ लोगों का कहना है कि एक बार फिर एक रिलीफ इस सिलसिले में मिलने का इम्कान है और अदालत इस बात को तो ज़रूर इंश्योर कराएगी कि जो पब्लिक प्रेजेंस है, ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल हो। एक बार फिर आपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है, ये ना हो। ये एक अदद साफ बात है जिस पर जज साहब की तारीफ भी हो रही है। अब आ जाइए इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब। इस्लामाबाद में आपने देखा है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले रात गए ये जो बलोच मार्च है या ये इनकी जेनोसाइड के खिलाफ मार्च है, इस मार्च पर पुलिस पहुंची इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद की पुलिस ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। पहले तो इन लोगों को दाखिले से रोक दिया गया। आप थोड़ा सा पस मंज़र जानने, फिर ये जो आपने मनाजिर देखे बर्बरियत के और शदीद ताकत के इस्तेमाल के, इनकी बात बाद में करते हैं। पहले थोड़ा सा पस मंज़र जानने। ये जो महारंग बलोच और ख़वातीन लॉन्ग मार्च लेकर आई हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान में तुर्बत के इलाके में एक जाली पुलिस मुकाबले से। मुबैना जाली पुलिस मुकाबला हुआ ये कि नवंबर की 20 तारीख के आसपास, 20-21 तारीख थी, तो एक नौजवान बालाच बलोच ये घर से गिरफ्तार किया गया, उठाया गया। जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो ये कहती है कि नहीं, कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए गिरफ्तार किया गया। बाज़ लोग इस सिलसिले में बात करने से भी इनकारी हैं। और जो बालाच बलोच के भाई हैं, बाली बलोच और उनका ख़ानदान, वो कहते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं थी, ये अगवा था। और फिर उसके बाद इस नौजवान को हमें ये ख़बरों में पता चला कि पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। और ये जो पुलिस मुकाबला अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर तो इंसाफ के लिए अदालत में पेश किया जा सकता था। फिर ये मार्च जो है, ये बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाला मार्च, ये चल पड़ा 6 दिसंबर को। ये इस्लामाबाद पहुंचा है कमोबेश 16-17 दिन के बाद। ये 6 दिसंबर को वहाँ से चल पड़ा और उसके बाद जगह जगह इनका रास्ता रोका गया, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, इन्होंने जगह जगह धरने दिए और मारंग बलोच ने बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स को पीछे हटने पर मजबूर किया। इतना भरपूर इन लोगों का ये मुजाहिरा था। और ये खातून जो हैं, ये अपना केस जब कोई सामने ऑफिशियल होता है उसके सामने अपनी बात रखती हैं तो बहुत दिलेरी के साथ ही अपनी बात रखती हैं। बहरहाल हुआ ये कि ये लोग चले, मुख्तलिफ जगहों पर इनको रोका गया, ख़ासतौर पर डेरा इस्माइल खान की जो सिचुएशन थी और भी दीगर शहरों में इनको रोका गया। ये इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर इनको एक बार बताया गया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इनकी जानिब से कहा गया क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा जी आपको बताते हैं, आप ज़रा बताइए कि आपके पास क्या है, परमिशन वगैरह, ये सवालात शुरू हो गए। और इनको कहा गया कि आप लोग पार्क में चले जाएं, यानी मुजाहिरा करें मगर पार्क में चले जाएं। ये लोग जाना चाहते हैं प्रेस क्लब, इनकी पहली तरजीह प्रेस क्लब है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके धरना देंगे। और इन्होंने कहा कि हमारे साथी वहाँ मौजूद है। पुलिस इस बात को समझने को, सुनने को तैयार नहीं थी और इस्लामाबाद की फ़िज़ा हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होती हुई नज़र आ रही थी और वहाँ पर बहस बढ़ रही थी, एक के बाद एक ऑफिशियल आ रहा था और ये सिलसिला जो है वो जारी था। और फिर उसके बाद अचानक वाटर कैनन आ गई और इन लोगों को वाटर कैनन से धो दिया गया। इस्लामाबाद का टेम्परेचर है ग़ालिबन 8 के आसपास और ये सुबह 6 बजे, 6:30-7 बजे ये 2-3 भी हो जाता है। तो जो टेम्परेचर इस्लामाबाद का, शदीद सर्दी, उस शदीद सर्दी में इन लोगों को, इनमें छोटी उम्र के लोग भी थे, नौजवान भी थे, इन लोगों को पानी से धो दिया गया। इन पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए, कई लोग ज़ख्मी हुए, कई लोग ज़मीन पे पड़े रहे। मार कुटाई के बाद कई लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई कि इनको गिरफ्तार करना लाजमी है और कई लोग गिरफ्तार हो गए। मारंग बलोच साहिबा, उनके बारे में भी इत्तला आ रही है कि वो खुद भी गिरफ्तार हो गई। अब इसमें एक चीज़ देखने की है कि बालाच बलोच के केस में उनके भाई बाली बलोच ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हम अदालती कमीशन के ज़रिए इसकी इंक्वायरी चाहते हैं।
यानी वो चाहते तो वो कहते कि मेरा भाई गलत मार दिया गया, मुझे इसका बदला चाहिए। खानदान इसका बदला शरई भी मांग सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने जो बात की वो बड़ी मुनासिब बात है। उन्होंने कहा एक अदालती कमीशन बने और वो अदालती कमीशन मेरे भाई के कत्ल के हकाइक सामने लेकर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये लोग निकले और मुजाहिरे पर चले गए। तो सबसे बुनियादी काम है, मैं बार बार आपसे कहता हूं और होता है हमेशा, अदालत का। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो उसके बाद जो मनाजिर हमने देखे, लाठी चार्ज इन पे हुआ, आंसू गैस की शेल फायर इन पर हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर हुआ, घसीट कर मार पीट कर इन लोगों को वहाँ से जो गिरफ्तार हुए ले जाया गया। और ये तमाम मनाजिर जो थे वो सोशल मीडिया पर चल रहे थे। इन लोगों के इस एहतजाज की जो 20-21 नवंबर को वाक़या पेश आया, तब से अब तक मीडिया पर कवरेज नहीं है, वो नहीं होने दी जा रही। तो ये इतना बड़ा एक मार्च लेकर, इतनी बड़ी एक एफर्ट लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इनको इनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा। और किन हालात में नहीं दिया जा रहा? इस वक्त पाकिस्तान में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से, इस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार, माफ कीजिएगा साकिब निसार कह रहा हूं क्योंकि साकिब निसार साहब की बात आगे करनी है, काजी फायजी साहब कहां से? बलूचिस्तान से। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी कहां से? बलूचिस्तान से। और उसके बावजूद बलूचिस्तान में बलोचों के साथ ये माजरा पेश आ रहा है, तकलीफ दह सूरत हाल है जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देखें तो मारंग बलोच साहिबा, मेरी दुआ है कि रिलीज़ हो चुकी हों, लेकिन इस बात के आसार नज़र नहीं आ रहे। और पुलिस ने जगह जगह जो बदतमीज़ी की, इस्लामाबाद जाकर वो बदतमीज़ी जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच गई और वहशियाना तशद्दुद इन लोगों पर किया गया। हमेशा कोई भी मसला हो, जब एक जानिब स्टेट की फोर्सेस हों, ताकत हो, दूसरी जानिब इंडिविजुअल्स हों, तो ये मामला अदालत को टेकअप कर लेना चाहिए। अदालत लोगों को इंसाफ दिलाने की और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने की जो सलाहियत है वो पैदा करे और अदालत उसको रिजॉल्व करे। लेकिन हमने इस मामले में अब तक अदालत को कुछ भी करते हुए नहीं देखा। अब एक और चीज़ देखिए, सरफराज बंगलजई उर्फ मुरीद बलूच, जिसने हथियार डाले, उसके साथियों ने हथियार डाले, उनको बड़ा वेलकम किया गया। तो जब आप सरफराज बंगलजई को, जो वेपन लेकर पाकिस्तान में अपना काम कर रहा था, उसे माफ़ कर सकते हैं, तो फिर ये तो आम बलोच हैं। इन्होंने क्या किया है, इस बात का जवाब दिया जाए। यही जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 9 मई के हवाले से भी मांग रहे हैं कि जब आप सरफराज बंगलजई से बात कर सकते हैं, उसको खुशामदीद कह सकते हैं कौमी धारे में, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वर्कर्स को जो सज़ा मिल रही है, वो सज़ा मिल क्यों रही है, ये सवाल किया जा रहा है और बड़ा वैलिड सवाल है जो सवाल हो रहा है। तो इससे अदालत देख ले, इशू रिजॉल्व हो सकता है। ये लोग धरने पर बैठे थे, पुरअमन धरना था, लेकिन इंतज़ामिया ने इसको ख़राब किया है। मुमकिन है कि अब लोग फिर देख रहे हो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो बाकायदा मास्क वास्क लगाकर बच्चों की तस्वीरों के साथ बैठ जाती थी, ज़मीन पे उकड़ू बैठ जाती थी, ज़मीन पे बैठ जाती थी और अपने घुटनों पे हाथ टिका के बलोच बच्चों को करीब करके एक तस्वीर लगा के मरीम नवाज शरीफ साहिबा हसरत की, यास की तस्वीर नज़र आती थी खुद। अब कहाँ हैं काकड़ साहब, कहाँ हैं? तमाम लोग अपने आलीशान घरों के आरामदेह बिस्तरों में हैं और शदीद सर्दी में ये लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं। एक आखिरी चीज़, साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब, उनका केस चल रहा है। साकिब निसार साहब पाकिस्तान में हैं। सहाफ़ियों से मेरा भी जब भी कुछ इशू होता है तो मैं उनसे फ़ोन करके उनका मौक़िफ़, ख़बर वगैरह उनसे बात कर लेता हूँ। ही इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। तो साकिब निसार साहब का जो गार्डन टाउन में घर है, वहाँ पर दस्ती बम से हमला हुआ। 1 से 2 मुलाजिम इसमें मामूली से ज़ख्मी हुए, बचत हो गई। दस्ती बम हमला था, लेकिन साकिब निसार साहब के घर में इससे एक तशवीश पाई जाती है। जाहिर है कि उनके बेटे का केस चल रहा है। अब इन हालात में क्या मुमकिन है, ये देखने की चीज़ें। साकिब निसार साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं डरता इन चीज़ों से, ये जो हमले हैं, ये जो चीज़ें हैं, बम फेंक दिया गया, मैं इनसे नहीं डरता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपनी जगह मौजूद हूँ। साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो आई थी, उस ऑडियो में फिर करप्शन की भी बात हो रही थी उस ऑडियो के बाद, और ये लोग तो अपना केस लेकर पहुंच गए थे कि हमें ये बता दिया जाए कि कैसे किसी इंडिविजुअल की आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। और जब ये सवाल हुआ तो फिर अदालत ने कहा बताइए, तो कोई जवाब नहीं था।
अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के दरमियान साकिब निसार साहब के घर पर दस्ती बम से हमला हुआ है। इंतज़ामिया इस सिलसिले में ये बताएगी कि नामालूम अफराद थे, आए, दस्ती बम फेंका, चले गए, कोई CCTV फुटेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ गुजर गई। और ये बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी नाम के सामने आए, अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती और ये ऐसे ही गुजर जाती है तो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी। शहर कायद में वैसे भी हालात अच्छे नहीं हैं और इस तरह के लोग इतनी आसानी से छूटेंगे, अपना काम जारी रखेंगे, तो ये ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए क्या बनता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।